जब तक बारिश न हो तब तक नाचो, क्योंकि मेहनत का बादल कभी खाली नहीं जाता। कई साल पहले एक छोटे से कस्बे में सुखीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका सुखीराम था, मगर सुख उसकी जिंदगी में कहीं नजर नहीं आता था। न बीवी, न बच्चे, न कोई सगा संबंधी। कस्बे में एक कोने में उसका टूटा फूटा मकान था, जिसकी छत भी बारिश में टपकती थी। बरसात और तूफान में वो छत के नीचे बर्तन रखकर रात काटता, फिर भी उसके चेहरे पर हंसी रहती। लेकिन सुखीराम के पास एक खास हुनर था, नाचने की कला। उसका नाच ऐसा था कि लोग उसे नाचने वाला बाबा कहते थे। इस हुनर के दम पर वो अपना गुजारा करता और कस्बे में लोग उसे प्यार और सम्मान से देखते थे। कस्बे से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख रही थीं, कुएं खाली हो चुके थे और लोग प्यास और भूख से तड़प रहे थे। गांव वाले रात दिन प्रार्थना करते, हे भगवान, बारिश करा दो, हमारे बच्चों को बचा लो। लेकिन आसमान बेरहम बना रहा। गांव वालों की हिम्मत टूटने लगी। तभी एक बुजुर्ग ने सलाह दी, कस्बे में सुखीराम नाम का एक व्यक्ति रहता है। लोग कहते हैं जब वो नाचता है तो बादल बरस पड़ते हैं। ये सुनते ही गांव वालों के मन में उम्मीद की किरण जगी। गांव के प्रधान और कुछ लोग सुखीराम के पास पहुंचे। उसका टूटा फूटा मकान देखकर उन्हें थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने आवाज लगाई, सुखीराम, सुखीराम। सुखीराम बाहर निकला। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कहो भाई लोग, कैसे आना हुआ? उसने पूछा। प्रधान ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही। लोग कहते हैं तुम्हारे नाच से बारिश हो सकती है, कृपया हमारी मदद करो। सुखीराम ने शांति से जवाब दिया, हाँ, मैं नाचता हूं और ये मेरा काम है। इसके लिए मैं 10 किलो अनाज और चावल लेता हूं। प्रधान ने तुरंत हामी भरी, हमें मंजूर है बाबा, बस हमारे गांव को बचा लो। सुखीराम अपने एक दोस्त के साथ गांव पहुंचा। पूरे गांव वाले उस जगह इकट्ठा हो गए जहां वो नाचने वाला था। अनाज और चावल सुखीराम को दे दिए गए। उसने अपने पुराने कपड़े उतारे, एक साधारण धोती पहनी और नाचना शुरू किया। उसका नाच जादुई था। हर कदम में एक कहानी थी, हर हाव भाव में जुनून। गांव वाले आसमान की ओर देखते, उम्मीद करते कि बादल आएंगे। लेकिन सुबह से शाम हुई, फिर रात गुजरी और आसमान वैसा ही सूखा रहा। दूसरे दिन भी सुखीराम नाचता रहा। गांव वालों में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या नाच रहा है, इससे तो कुछ होगा नहीं। तीसरे दिन तक भी जब बादल नहीं आए तो ज्यादातर लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। चौथे दिन सुखीराम की पैरों से खून रिसने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। अब सिर्फ 2 गांव वाले और उसका दोस्त वहां बचे थे। वो भी थक चुके थे, लेकिन सुखीराम की लगन देखकर रुके रहे। 5वें दिन जब सूरज ढल रहा था, अचानक हवाएं तेज हुईं। काले बादल आसमान में उमड़ आए, बिजली कड़की और देखते ही देखते बारिश की बूंदें गिरने लगी। पहले हल्की हल्की, फिर झमाझम। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, बच्चे नाचने लगे और बूढ़े आंसुओं के साथ हंसने लगे। अगले दिन गांव वालों ने सुखीराम को ढेर सारा अनाज, फल और कपड़े दिए। उसकी मेहनत ने गांव को नई जिंदगी दी थी। सुखीराम अपने दोस्त के साथ गांव से निकलने लगा। तभी कुछ आवारा लड़कों ने उसे घेर लिया। बाबा, हमें वो रहस्य बता जिससे तू बारिश कराता है, उन्होंने धमकाया। सुखीराम ने हंसते हुए कहा, कोई रहस्य नहीं है भाइयों। लेकिन लड़के नहीं माने और उसे डराने लगे। आखिरकार सुखीराम ने गंभीर होकर कहा, मैं जानता था कि मेरे नाचने से बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश न हो जाए। मैं अपने काम में डूब जाता हूं बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा। मेहनत ही मेरा रहस्य है। ये सुनकर लड़के स्तब्ध रह गए। उन्होंने सुखीराम के खून से सने पैर देखे और सोचने लगे, इतनी उम्र में भी ये इतनी मेहनत करता है और हम बेकार में समय गंवाते हैं। वे उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, बाबा, तुमने हमें जिंदगी का असली सबक सिखाया। हम भी अब मेहनत करेंगे जब तक कामयाब ना हो जाएं। सुखीराम की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे सुखीराम ने बिना रोके नाचते हुए बारिश का इंतजार किया, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहना है। अगर मैराथन जीतना है तो तब तक दौड़ो जब तक फिनिशिंग लाइन पार ना हो जाए। अगर नौकरी चाहिए तो तब तक कोशिश करो जब तक चयन ना हो जाए। अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो रास्ते की हर मुश्किल को पार करो। हर असफलता एक खाली गेंद है,
लेकिन आखिरी गेंद पर सिक्सर मारने वाला ही याद रहता है। तो मेहनत करो, डटे रहो और तब तक रुको नहीं जब तक बारिश ना हो जाए। जब तक बारिश ना हो तब तक नाचो, क्योंकि मेहनत का बादल कभी खाली नहीं जाता।